बुलडोजर का मायने भी समझा रहे थे लोग कि अब बुलडोजर का मायने क्या, आपको पता होगा कि आप ही लोगों ने खबर भी चलाया है कि भाई वीरेंद्र ने बुलडोजर के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि बुलडोजर होता क्या है। तो वहीं आपको बता दें कि सत्ता और विपक्ष में आरएलएम के तरफ से भी रखा गया, आरएलएम के तरफ से भी माधवानंद ने अपनी बात रखी। बिहार की जनता ने जो फैसला दिया है उस फैसले को देख करके आपको अंदाजा तो होगा ही ना, लेकिन तेजस्वी यादव के व्यवहार पर हुआ है, उनके कार्यशैली पर हुआ है, उनके किस चीज पे हुआ है, जबकि उनके पास 30-32% वोट है, फिर भी 25 सीटों पर टिके हुए हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन था, लेकिन विधानसभा सत्र में आज क्या कुछ खास रहा। तेजस्वी यादव का नाम लिया जाता है तो तेजस्वी यादव मौजूद नहीं होते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही होती है कि तेजस्वी यादव पहले दिल्ली और अब दिल्ली से विदेश चले गए हैं। आखिर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं और वही तेजस्वी यादव जो प्रस्ताव रख रहे थे कि आने वाले समय में क्या करेंगे, आईना दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे आईना? क्या आईना दिखाने के लिए मौजूदगी उनकी जरूरी नहीं है? जब तेजस्वी यादव का नाम लिया जाता है तो तेजस्वी यादव के नाम लेते ही ठहाके शुरू हो जाते हैं। क्या विपक्ष की भूमिका में ऐसे ही काम करेंगे तेजस्वी यादव? इन्हीं तमाम मुद्दों पर और इन्हीं तमाम सवालों पर बाबा से हम जवाब लेंगे। बाबा, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, विधायक दल के नेता चुने गए हैं और वो तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम सरकार को आईना दिखाएंगे। अरे, आईना दिखाने के लिए मौजूदगी तो चाहिए आपकी। कैसे बिहार को आईना दिखाइएगा आप? कैसे विपक्ष सत्ता पक्ष को आईना दिखाइएगा आप? थोड़ा सा धीरज रखिए दीपक, थोड़ा सा धीरज रखिए। तेजस्वी यादव जिस लय में हैं और जिस तरह से वो मूड में आएंगे, तो ये 5 दिनों के सत्र में बहुत कुछ होना जाना नहीं है। जिस तरह से सरकार ने अपना एक तरफा काम कर शुरू कर दिया है, हालांकि अब सरकार को देखना होगा कि अगला कैसे ये काम करती है। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति और उपस्थिति बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आखिरकार ये सरकार जो बनी है उसका मकसद क्या है। तेजस्वी यादव को जब जरूरत होगी तो तेजस्वी यादव मौजूद होंगे। हो सकता है उनका व्यक्तिगत कुछ मामला होगा, अभी तो ये बातें किसी के डोमेन में नहीं आई है ना कि किस कारण से गए हैं, क्या है, न उन्होंने इस पर कोई बयान दिया है। तो सिर्फ कयासों के बाजार में है और हमारा काम किसी के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी, लेकिन ये बातें हम कह सकते हैं। लेकिन एक बार, दो बार, कई बार ऐसे जो वाकया वो हो चुकी है, वो होते रहता है। तो इस पर हम आप कौन होते हैं? इस पर बिहार की जनता फैसला कर रही है। बिल्कुल, बिहार की जनता ने जो फैसला दिया है उस फैसले को देख करके आपको अंदाजा तो होगा ही ना, लेकिन तेजस्वी यादव के व्यवहार पर हुआ है, उनके कार्यशैली पर हुआ है, उनके किस चीज पे हुआ है, जबकि उनके पास 30-32% वोट है, फिर भी 25 सीटों पर टिके हुए हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना। हम उन तेजस्वी यादव के व्यक्तिगत चीजों पर नहीं, राबड़ी देवी मौजूद है ना, बाकी के लोग मौजूद है ना, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ा। विपक्ष कुछ चाहता था कि हमको सरकार से मिले, सरकार हमको मौका दे कि हम अपनी बात रख पाए, आम जनता की जो भावनाएं हैं उसको रख पाए। जो खाली कराए जा रहे हैं, लोग के दुकान तोड़े जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, प्रक्रिया निश्चित रूप से कानून के दायरे से होते हुए वहां तक पहुंची है। लेकिन उसके बावजूद भी एक तरफ आप रोजी रोजगार के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं और दूसरी तरफ उजाड़ रहे हैं। यही तो कहना चाहते थे, इसी पर बहस होना चाहता था विपक्ष, लेकिन नहीं हुआ। खैर, इन सब बातों से हम आगे बढ़ते हैं। बाबा, हम विधानसभा की बात करेंगे और विधानसभा में चौथे दिन मौजूदगी नामौजूदगी इस पर बहुत सारी खबरें हो गई हैं। आप लोगों ने भी कम नहीं किया है, आप लोगों ने भी खूब खबर किया है, तेजस्वी यादव नहीं है तो ये हो जाएगा। सारी बातें मैं मानता हूं। जितने नेता सत्ता पक्ष के वहां पहुंच रहे थे, पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान सभी के यही सवाल थे कि तेजस्वी यादव जो 13 करोड़ और 14 करोड़ जनता की आवाज बनने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं है। 5 दिन के सत्र में 2 दिन रहे और 3 दिन गायब है तेजस्वी यादव। तो क्या तेजस्वी यादव इसी तरीके से बिहार आगे संभालेंगे? नहीं, पिछले बार तो पूरे सदन में वो थे, बजट सत्र में पूरे समय वो रहे। 1-2 दिन खाली उनको निजी जरूरत थी, उसके कारण गए थे। इसके अलावा भी उनको कोर्ट केस वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, आपको ये पता ही है बिल्कुल कि उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में उनका केस चल रहा है, उसको लेकर के भी उनको पटना छोड़ने की जरूरत महसूस हुई। खैर, इन सारी बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे दिन जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन चल रहे थे तो बहुत सारी बातें हुई, जिसमें राज्यपाल के भाषण के बाद, अभिभाषण के बाद उस पर बहस भी होना था, सब कुछ होना था। लेकिन विधानसभा में तो इसकी प्रक्रिया चली, कुछ हद तक लोगों को समय भी दिया गया और अपने अपने दल से जो दल के नेता चुने गए हैं वो उन लोगों ने
इस पर अपनी बात रखी और अलग अलग तरह से बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि राज्यपाल के पास जो विधेयक सदन में पेश किए जाने थे, उनमें से 11 विधायकों को स्वीकृति मिल गई है। इसकी सूचना जो प्रभारी सचिव हैं ख्याति सिंह, उन्होंने दिया और इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। अध्यक्ष प्रेम कुमार अपने आसन पर बैठे और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बात को रखा। सबसे मजेदार विधान परिषद में हुआ और वो बात हम बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि नरेंद्र नारायण सिंह को, जैसा कि हम पहले भी बताते आए हैं आपको, निर्विरोध उनको भी चुन लिया गया बिल्कुल, और उप सभापति के रूप में वो काम करेंगे। ये बातें भी तय हो गई और दूसरी बार वो चुने गए हैं, 2024 में भी चुने गए थे। ये सारी बातें आपको पता है। इसके बाद नीतीश कुमार का भाषण हुआ। नीतीश कुमार के भाषण की विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आज नीतीश कुमार जो है पुराने अंदाज में दिखे हैं बाबा। जी 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 जी। तो नीतीश कुमार फिर से बाबा अपने पुराने अंदाज में लौटे हैं। देखें किस तरीके से आज ठहाके लगा रहे थे और भाई वीरेंद्र से थोड़ी सी उनकी तूतू मैमे भी हो जाती है। आपकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। कल ही मैं बता रहा था कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो है 202 सीट आने के बाद इतना कॉन्फिडेंस उनका हाई हुआ है कि नीतीश कुमार उनका उम्र जो है ना, एक बार फिर से और जवान हो गए हैं। मैंने मान के चलिए कि वो 75 के नहीं है, 77 के नहीं है, मान के चलिए कि वो फिर 55-56 वाले हो गए हैं। नीतीश कुमार में जो स्पार्क नजर आया है वो साफ साफ नजर आ रहा है और दोनों सदनों में नजर आया है। आपने देखा भी होगा कि कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा था कि विधान परिषद वाली, मैं विधान परिषद की चर्चा करूंगा, उसमें तो आज अजीबोगरीब खेल हुआ है। इतने दिन के इतिहास में एक अलग खेल हुआ है। लेकिन जो मैं कल बता रहा था कि 91,717.1135 करोड़ का जो बजट था, उस अनुपूरक बजट को पेश किया गया और इसके साथ साथ 11 जो मैं बता रहा था कि ख्याति सिंह ने बताया कि 11 जो चीजें थी, जो डिमांड था, वो सब उसकी स्वीकृति मिल गई है। और विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया और उसके साथ साथ एक एक करके सभी लोग सामने आए। मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल के भाषण पर सम्राट चौधरी ने भी अपनी बात रखी। लेकिन सबसे मजेदार बात तब हो गई जब सम्राट चौधरी को लेकर के चर्चा शुरू हुई। और सम्राट चौधरी को लेकर के जब इस बात की चर्चा हुई कि उनके पिता ने तो सम्राट चौधरी नाम रखा होगा, लेकिन उनका नाम है वो नया बदल रहा है, बुलडोजर बाबा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सदन विधानसभा का हिस्सा थी। इसके बाद कई लोगों ने अपनी बातें रखी, अलग अलग लोगों ने रखा। राजू तिवारी ने अपनी बात रखी, वो भी अपने विधायक दल के नेता हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सत्ता और विपक्ष में आरएलएम के तरफ से भी रखा गया, आरएलएम के तरफ से भी माधवानंद ने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे मजेदार बात आईपी गुप्ता ने रखी। अपनी पार्टी के इकलौते हैं और उन्होंने सीधे सम्राट चौधरी पर ही इशारा किया और सम्राट चौधरी से दो हाथ करने के लिए वो पूरी तैयारी में दिखे। उन्होंने तेजस्वी यादव जिनकी चर्चा आप कर रहे थे कि सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन मैं आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में भले ही सत्ता और विपक्ष के लोगों ने जो भी कहा हो, लेकिन बिना कुछ कहे जिस तरह से अपनी बातों को रख करके और पहली बार सदन में गए, आईपी गुप्ता ने अपनी बातों को रखा और बहुत छोटे शब्दों में रखा, काफी सारगर्भित था। ये लग रहा था कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जब वाद विवाद होगा, क्योंकि ये सत्र तो बहुत छोटा है इसलिए इसमें बहुत ज्यादा लोगों का पोटेंशियल देखने को नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिला है। लेकिन जब वाद विवाद होगा, जब आगे बातें बढ़ेंगी, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान मेडिकल कॉलेज की बात की, तेजी से विकास की बात की, सड़कों की बात की, पुलिया की बात की, इसके बाद महिलाओं को रोजगार देने की बात की। उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने यहाँ तक रखा कि मैंने 125 यूनिट बिजली की बात रखी। बिल्कुल, ये सभी चीजें, 35% आरक्षण की भी बात की, उसमें 50% जो पंचायत में दिया गया उसकी भी बात रखी। ये सब कुछ रखते हुए उन्होंने जब विधानसभा से विधान परिषद की तरफ वो स्विच किए, तो वहां एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। विधान परिषद चूंकि उच्च सदन है और उसकी मर्यादा कुछ अलग ही आंकी जाती है। पहले मैं आपको छोटा सा एक वृत्तांत बता दूं कि उच्च सदन की बात जब भी होती है, तो आज ही जब मैं प्रेस रूम में बैठा हुआ था तो कई वरिष्ठ सदस्य साथ में बैठे थे। हम लोग चाय के दौरान चाय पी रहे थे, उसी दौरान कई चर्चाएं चली। उच्च सदन और निचले सदन दोनों सदन की चर्चा होने लगी और ये बातें उन्होंने अनुभव साझा किए कि उच्च सदन की एक अलग गरिमा होती थी और जिस समय उच्च सदन में कोई बिल जाता था पास होने के लिए,
रखा जाता था सदन के पटल पर, तो उस पर बहस होती थी और चीजों को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता था, जिसकी अब सर्वथा कमी नजर आ रही है। जब से ये मामला जो है सीधे आरोप प्रत्यारोप का हो गया है, तब से थोड़ी हल्की जरूर हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको बता दूं कि सदन में चूंकि विपक्ष का बहुत सारा डिमांड था, उस डिमांड को कहीं ना कहीं साइड करते हुए जिस तरह से विधानसभा में चला कि कुमार सर्वजीत ने सम्राट चौधरी का नाम लेकर के उनके माता पिता ने जो रखा था, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि बुलडोजर बाबा उनका नाम अब नया नामकरण होने जा रहा है। बुलडोजर का मायने भी समझा रहे थे लोग कि बुलडोजर का मायने क्या, आपको पता होगा कि आप ही लोगों ने खबर भी चलाया है कि भाई वीरेंद्र ने बुलडोजर के बारे में पूछना शुरू कर दिया, बुलडोजर होता क्या है। कई लोगों ने कहा कि बुलडोजर के माने तो हमको नहीं पता है, हम तो जेसीबी देखे हैं लेकिन बुलडोजर तो हम नहीं देखे हैं, अगर है कुछ तो बताइए। तो ये सब चर्चाएं चली और इन चर्चाओं के बीच में कई लोगों से जब मुलाकात हुई तो काफी खुशी खास करके नजर आ रही थी सत्ता पक्ष के लोगों में। मैं बात कर रहा था विधान परिषद की। विधान परिषद में जो सवाल रखे गए, उस सवालों के बाद अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि संशोधन प्रस्ताव समेकित रूप से ले लिया गया है, सदन के नेता के बोलने के बाद जरूरत हुई तो इस पर बहस कराया जाएगा। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने संशोधन प्रस्ताव रखे थे उनसे कोई बात नहीं की गई, उसको कहा गया कि पहले सदन के नेता बोल लेंगे, उसके बाद इस पर कोई बहस होगी। यानी कि इस प्रक्रिया को यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष को तरजीह नहीं मिली और विपक्ष वॉकआउट कर गया जी। ये पहली बार हुआ है और विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया। संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं दिए जाने के कारण विपक्ष जो है वॉकआउट कर गया और ये पूरे अब तक के सदन के इतिहास में पहली बार हुआ है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखा और 11 बजे ही सदन को स्थगित कर दिया गया अगले दिन तक के लिए। ये जो है एक नई प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया पर काफी चर्चा चली। विद्वान जो एमएलसी हैं, विधायक हैं, उन सभी ने इस पर अपनी अपनी राय रखी। ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों ने निश्चित रूप से इस बात को, भले ही रिकॉर्ड में कोई नहीं बोले, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया का शुरू होना लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर भूमिका है और विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जो चीजें देखने को मिली उसमें एक बात तो साफ साफ नजर आया कि सम्राट चौधरी के बयान में भी बहुत सारी बातें थी कि यदि आप अपराध करेंगे तो आप छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। ये बात उन्होंने कही और सम्राट चौधरी को लेकर के कहीं ना कहीं उनके एक्शन को लेकर के आईपी गुप्ता ने भी अपनी बात रखी। इसके बाद जो प्रक्रिया थी विधानसभा की और विधान परिषद की, दोनों को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 तारीख को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के जो आया है हमारे पास जो रिकॉर्ड में, उस रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो विधानसभा और विधान परिषद में अब होना क्या है। अब तो सिंपल सी बात है कि जो बजट, जो अंतरिम बजट रखा गया है उसको पास करना है और बस उसके बाद 5 तारीख के बाद कुछ हो सकता है। हाँ, एक चीज जरूर हुआ कि इस बीच में हमारे बीच ही लगभग 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे विधानसभा और विधान परिषद में अपना योगदान दे रहे थे पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जयप्रकाश झा। जयप्रकाश झा की असामयिक निधन के बाद आज हम लोग गए अपनी यूनियन की तरफ से और जाकर के मिले। हम और दयाशंकर तिवारी थे और साथ में और भी 2-3 लोग थे। जाकर के सभापति से हम लोग मिले और मिल करके हम लोगों ने आग्रह किया कि उनकी मृत्यु हुई है उसको लेकर के हम लोग काफी आहत हैं। उसके लिए आप देखिए तो कार्रवाई में शामिल करके छोटा सा उनको श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं। तो उन्होंने इसको सर स्वीकार किया, जिसकी तस्वीरें हम चाहेंगे कि लगा दें। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो नया स्ट्रक्चर बना है और सरकार के लोग जो हैं 202 की संख्या में आए हैं, तो इनको भी संयम बरतना होगा और विपक्ष को मौका देना होगा, विपक्ष को बोलने का मौका देना होगा। आप बिना बोले, बिना विपक्ष को साथ लिए नहीं चल सकते हैं। आगे देखना ये होगा कि जब बजट सत्र चलेगा इसके बाद, तो उस बजट सत्र में क्या कुछ निकल के आता है, विपक्ष किस तरह से अपनी बातें रखता है। लेकिन विपक्ष में कुछ लोग जो नए चुन करके आए हैं उनका स्पार्क देख करके ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो सत्र होगा वो काफी दिलचस्प भी होगा और उसमें तथ्यों के आधार पर जवाब सवाल होंगे। कई युवा जीत करके आए हैं जिनके पास बहुत कुछ करने का क्षमता भी है और करने की जज्बा भी है, बिल्कुल वो भी नजर आएगा। हो सकता है कि सत्ता और विपक्ष
किसी मुद्दे पर एक साथ भी हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि युवाओं में एक अलग तरह की सोच है और उस सोच को अगर एक साथ जोड़ करके पक्ष और विपक्ष दोनों चले तो निश्चित रूप से बिहार में कुछ अलग होगा, ये देखने की उम्मीद हमें भी लग रही है। जी, तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।